परम पूज्य गुरुवर के चरणों में, समस्त गुरुओं के चरणों में कोटिशा नमन नमन। गुरुवर, आपके समीप 18 दिन रहने का सौभाग्य मिला और विधान में जो ऊर्जा मिली है ऐसी पहले हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं और अनुभव नहीं की, क्योंकि मेरा पहला प्रथम अवसर था कि संस्कृत के विधान में रह सोच रहे थे कैसे बैठेंगे, लेकिन वहाँ तो पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था आपके सानिध्य में नंदीश्वर की वंदना कर रहे हो, नंदीश्वर के जिनाले में बैठकर 108 जिनालियों की पूजा कर रहे हैं। गुरुदेव, एक सामान्य सी जिज्ञासा है कि नाम कर्म की एक प्रकृति है, उसमें स्थिर और अस्थिर नाम कर्म है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये शरीर की धातुओं और उपधातुओं का संचालन करता है। उसके लिए नाम कर्म की प्रकृतियों में कहा गया। मेरा सोचना था कि क्या वो नाम कर्म की प्रकृति शरीर के धातु उपधातु को बैलेंस अनबैलेंस करके क्या रोग आदि को भी उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि वेदनी कर्म तो वेदना देगा, लेकिन रोग इत्यादि को उत्पन्न होने में अस्थिर और स्थिर नाम कर्म का भी कुछ योगदान है। कृपया समाधान। देखिए, आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है। हमारे शरीर में नाम कर्म की बड़ी भूमिका है। रोगादिक जो होते हैं उसमें वेदनी कर्म मूल कारण है, पर नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां उसमें अपना रोल रखती है। मैं आज खास करके 4 कर्म प्रकृतियों का उल्लेख करूंगा। उपघात, परघात, अग्र लघु, स्थिर अस्थिर। ये जो 4 कर्म हैं, इन 4 कर्मों के संदर्भ में हमें थोड़ा गहराई से समझना है। प्राय उपघात और परघात कर्मों की जो विवेचना होती है उसमें ये कह दिया जाता है कि खुद को घात करने योग्य अंगोपांग हो जाए उसको उपघात, और पर को घातने योग्य हो जाए वो परघात। ऐसा नहीं है, तो सब जीवों को होता है। उपघात और परघात का मतलब जिस कर्म के उदय से आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगे उसको बोलते उपघात, ये पाप प्रकृति है। और परघात पुण्य प्रकृति है, यानी जो पर घात करे, यानी कोई आगंतुक बैक्टीरिया और वायरस पर अटैक कर सके, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सके, उसका नाम है परघात। बहुत अच्छा। इसे पराघात भी कह सकते हैं। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कहीं आपको मिलेगा नहीं। देखिए, ये व्याख्या है और ऐसा हमको सोचना चाहिए। इसी तरह अग्र लघु कर्म एक ऐसा कर्म है जो हमारे शरीर की आंतरिक संरचना को घटने बढ़ने नहीं देता, बैलेंस बनाए रखता है। ये संतुलन बनाए रखना। अग्र लघु कर्म का काम अगर थोड़ा बिगड़ जाता है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्थिर और अस्थिर नाम कर्म ध्रुवोदयी सभी को होता है। इसका काम है धातु उपधातु के अपने स्वरूप में बनाए रखना और एक धातु से दूसरी धातु में परिवर्तित होना, यह स्थिर अस्थिर नाम कर्म। तो हमारी जो बीमारी है उस बीमारी में अशाता वेदनी मूल कारण है, उसके साथ स्थिर अस्थिर, अग्र लघु और उपघात, ये 3 कर्म या परघात जब कमजोर हो जाए तो ये बीमारी हम पर हावी हो सकती है, ऐसा समझा जा सकता है। बहुत अच्छा। नमोस्तु गुरुवर।